जय हिंद मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HCM डिफेंस पर। और ये एक मात्र चैनल नहीं है, ये आपका रास्ता है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। जो सपना आपने देखा है फौज में जाने का, तो ये सही और एकदम सटीक रास्ता है HCM डिफेंस आपका चैनल। मैं आपका बड़ा भाई आज वो सारे सवाल लेकर आया हूं जो आपने हमसे कुछ दिन पहले पूछे कि सर ये बैच आपने शुरू किया है, ये कब स्टार्ट होगा और क्या हम कौन कौन सी भर्ती भर सकते हैं, कौन कौन से फॉर्म हमारे लिए आते हैं, क्या हमारी एज है। सारे के सारे सवाल इसी वीडियो में आपको मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ इस वीडियो तक आखिरी तक बने रहना है। सारे सवाल आपके जितने भी आपके मन में चल रहे थे सारे के सारे मैं इसमें क्लियर कर दूंगा आज। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए पहली स्लाइड आपकी मैं ओपन करके दिखा दूं कि हमारा जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, अग्निवीर के जो भी आपके पेपर हैं, चाहे वो आपका अग्निवीर आर्मी हो, चाहे वो आपका अग्निवीर वायु हो, चाहे आपका वो नेवी का होगा, ठीक है ना। वो सारे के सारे का प्रोसेस जो रहेगा आपके एग्जाम का वो यही रहेगा कि पहले ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना है, उसके बाद आप उस ऑनलाइन एग्ज़ाम, जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसको आपको देना है, जिसकी तैयारी आपको HCM डिफेंस चैनल बहुत मेहनत से कराएगा। ठीक है भाई, पूरे जोश के साथ कराएगा। फिर उसके बाद आपका फिजिकल होता है, कहीं कहीं पर इंटरव्यू होता है और कहीं पर ये दोनों होते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। और लास्ट आपका बचता है मेडिकल और उसके बाद आपका सपना पूरा। अगर आप में जोश आ रहा है इस चीज़ को देखकर तो मेरे भाई कमेंट में जय हिंद टाइप हो जाए अभी। सबने कर दिया? बढ़ूं आगे, सारी बातें बताऊंगा, जाना नहीं कहीं भाई मेरे, ठीक है ना। चलो अब देखो भाई कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है, ये सवाल आपका सबसे पहला था। तो फॉर्म मैं बता दूं, फॉर्म भाई अग्निवीर के लिए मेल और फीमेल। आप कहोगे सर कौन कौन सी पोस्ट, धीरे धीरे भाई सब आ रही है, ठीक है ना। मेल और फीमेल दोनों भर सकती है आर्मी के लिए, ठीक है ना। आपने कहा अग्निवीर एयरफोर्स, तो भाई ये भी दोनों भर सकते हैं। हमने कहा अग्निवीर नेवी, तो भाई मेल और फीमेल ये भी दोनों भर सकते हैं। तो भाई मेरी प्यारी बहनों, भाई सबसे पहले तो आपके लिए है कि आपके लिए डिफेंस में बहुत सारे दरवाजे खुल गए हैं। तो भाई आप तो पूरी जान लगा दो, पूरी ताकत लगा दो। बहुत सारी वैकेंसी आपके लिए आने वाली है, बहुत सारे डिपार्टमेंट जो आप ही का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई आप तो पूरी ताकत के साथ लग जाओ। और भाई मेरे प्यारे भाई जितने भी है आप यहाँ वीडियो देख रहे हैं, तो भाई आपको तो मैं कहूँगा आप तो बने ही पूरे फौज के लिए हो। तो मेरे भाई ताकत लगाने का समय आ गया है, पूरी जान लगा देंगे, ठीक है। तो फॉर्म कौन कौन भर सकता है देख लिया, मेल और फीमेल भाई दोनों भर सकते हैं। कौन कौन सी पोस्ट पर भर सकते हैं वो सारी बातें हैं कि कौन कौन सी पोस्ट भरी जाएगी। तो भाई अग्निवीर आर्मी, अग्निवीर जो आर्मी आपका है वो क्या क्या लेकर आता है, वो GD लेकर आता है, वो ट्रेड्समैन लेकर आता है, आपका कलर का लेकर आता है, टेक्निकल लेकर आता है। और आपका इसमें फीमेल के लिए भाई आपका जो वुमेन मिलिट्री पुलिस का आपका है वो भी आपका इसमें रहेगा, ठीक है ना। मतलब कहने का है इनके लिए बिल्कुल अलग सेगमेंट। भाई सेना ने कहा है कि हमारी बेटियां भी सेना पर मतलब सरहद पर जाकर भाई सुरक्षा कर सकती है, बिल्कुल उनका भी उतना ही बराबर हक है, वो भी कंधे से कंधा मिला के चल सकती। तो मेरी प्यारी बहनों बिल्कुल ताकत लगाने का समय आ गया है। HCM यानी आपके बड़े भाई इधर खड़े हैं आपके साथ पूरी ताकत लगाने के लिए। बस आप पूरा साथ दो तो आपका सपना पूरा आर्मी का हम करा देंगे, ठीक है। सेम मैं कहूँगा मेरे जो अग्निवीर एयरफोर्स के मेरे भाई हैं जिनका सपना है कि उड़ान भरनी है सर, हमें तो जाना है एयरफोर्स में, हमें तो जीना है एकदम एयरफोर्स की लाइफ। तो भाई उनके लिए 2 पेपर होते हैं, एक X ग्रुप और एक Y ग्रुप, ठीक है। अभी सारी पोस्ट के बारे में धीरे धीरे आगे चर्चा करते रहेंगे। फिर तीसरा आता है सेम ऐसे ही अग्निवीर नेवी, तो जिनका सपना है कि सर हमें तो पूरा एकदम जल में ही रहना है, पानी में ही रहना है, ठीक है ना, वहाँ से सुरक्षा करनी है। तो भाई उनके लिए नेवी आता है क्या क्या, SSR और MR आपका, ठीक है मेरे भाई। तो सारे हम इन सब के बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे आगे। बस वीडियो पर एंड तक पूरे बने रहो, ठीक है। अब ये सारी बात जितनी भी अभी पोस्ट थी इन पर मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें सारा कुछ मैं डिस्कस करूंगा मेरे भाई, ठीक है।
पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा कि क्या क्या उनका काम रहेगा, क्या क्या वो सब चीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पर कौन कौन जा सकता है, वो सारी बातें मैं उस वीडियो में पूरा अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। अभी आपको मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या आपके लिए है, ठीक है। तो आपने कहा एयरफोर्स सर कौन भर सकता है, भाई कौन कौन वो है जो एयरफोर्स के लिए हम जा सकते हैं, तो मैं कहूँगा भाई 12वीं पास आपका होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के लिए क्या क्या है, धीरे धीरे वो भी चर्चा होगी, लेकिन 12वीं पास कम से कम होना चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट तो छोटी सी ये है। अब आर्मी के लिए कौन कौन जा सकता है, तो भाई इसके लिए 12वीं पास है, लेकिन उन भाइयों के लिए भी सुनहरा अवसर होता है जिनकी किसी कारणवश 8वीं कक्षा या 10वीं कक्षा में पढ़ाई छूट जाती है, ठीक है, लेकिन एज अभी भी इस दायरे में है कि वो फौज में जा सकता है, तो मेरे भाई वो भी अपना सपना पूरा कर सकता है। ये नहीं सोचेगा कि मुझे भी तो 12वीं करनी चाहिए थी, मुझे भी तो 10वीं करनी चाहिए थी, तो भाई 8वीं कक्षा वाला बालक भी अपना फौज का सपना पूरा कर सकता है। मेरे भाई समझ में आ रही है बात सबको? लेकिन ये नहीं कि सर हम तो अभी 8वीं करके ही निकले हैं, अभी तो हमारी एज 12 साल है। नहीं नहीं भाई, धीरे धीरे उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है, अभी एज के बारे में भी बताऊंगा। खाली ये नहीं कि 8वीं की 10वीं पास कर ली तो तुरंत फॉर्म भर सकते हैं। ये सिर्फ उनकी बात करी है मैंने जो पढ़ाई छूट जाती है लेकिन अभी भी उस दायरे में है जो एज का है उनका, ठीक है। सेम नेवी के लिए क्या है मेरा 10वीं और 12वीं, जैसे एमआर हो गया वो 10वीं के लिए है और एसएसआर हो गया वो 12वीं के लिए हो गया, ठीक है मेरे भाई। सब बातें धीरे धीरे खुल रही है एक एक करके। सबसे पहले क्या आया, एयरफोर्स आया भाई मेरे, वही मैंने कहा उड़ान भरने का जो सपना, ठीक है। तो भाई एक्स ग्रुप कौन कौन भर सकता है, तो एक्स ग्रुप भरेगा मेरा जो 12वीं पास भाई है, ठीक है ना। कौन भाई भर सकता है, 12वीं पास भाई है, बहन भी है, दोनों भर सकते हैं भाई मेरे, ठीक है ना। लेकिन 12वीं में फिजिक्स होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए। इनमें चाहे कितने भी मार्क्स हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन इंग्लिश में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए मेरे भाई, कम से कम 50% अंक होने चाहिए। मतलब 100 नंबर का पेपर है तो 50 चलेंगे, 49 नहीं चलेंगे, ठीक है, 50 या 50 से ज़्यादा। क्लियर? अगला मैंने कहा वाई ग्रुप कौन भर सकता है, तो वाई ग्रुप मेरा वो भाई भर सकता है, वो बहन भी भर सकती है जो किसी भी स्ट्रीम से होगा। अब आपको किसी भी, सर हम आर्ट साइड से हैं चलेगा, हम तो क्या कहते हैं सर, क्या कहते हैं आपका कॉमर्स से है चलेगा, बायो से है वो भी चलेगा। मतलब कुल मिला के है 12वीं पास होना चाहिए, लेकिन एक छोटी कंडीशन के साथ कि 12वीं में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए और 50% अंक होने चाहिए। अगर ये चीज़ है तो आप वाई ग्रुप का सपना लेकर एयरफोर्स में जा सकते हैं। ये अपना पेपर भरकर आप एयरफोर्स का अपना पूरा सपना कर सकते हैं, सिर्फ 50% इंग्लिश में होने। सबको बात समझ में आ रही है? बात बिल्कुल अच्छे समझ में आ रही है और धीरे धीरे जोश पूरा ऊपर जा रहा है, तो कमेंट में जय हिंद रुकना नहीं चाहिए मेरे भाई, ठीक है। पूरी ताकत लगा दो, पूरी जान लगा दो और कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरा जोश बना के रख दो, ठीक है। पढ़ूं आगे। अगला है अग्निवीर आपका आर्मी। अग्निवीर आर्मी कौन कौन भर सकता है उसके बारे में बता दूं। अग्निवीर जो जनरल ड्यूटी होता है यानी कि जीडी जिसे कहते हैं, जिसके लिए बच्चे बहुत दीवाने हैं, ठीक है ना, तो मेरे भाई वो 10वीं पास के लिए ही शुरू हो जाता है। आप कहोगे सर मेरी 10वीं तो 15 साल में ही हो गई, नहीं भाई रुक जा, अभी आ रहा हूं तेरे लिए मैं, ठीक है ना मेरे छोटे भाई, मैं आ रहा हूं तेरे लिए भी। टेक्निकल जो है वो 12वीं पास, वो कौन भर सकता है भाई, 12वीं पास भर सकता है, ठीक है ना। 12वीं पास में लेकिन उसके पास क्या होना चाहिए, साइंस, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। भाई वो बायो वाला भी होगा तो नहीं भर पाएगा, उसके पास मैथ होनी चाहिए। बायो कॉमर्स आर्ट साइड यानी ये कोई नहीं भर सकता, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ होना जरूरी है, जिसे हम कहते हैं पीसीएम, कि जिसके पास पीसीएम रहा होगा वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में जा सकता है, उसका फॉर्म फिलअप कर सकता है। ट्रेड्समैन जो है आपका वो कौन होगा भाई, वो आपका क्लास 10वीं और क्लास 8वीं पास बच्चा, मिनिमम कितने 33%। और भाई 33% तो यानी कि आपका मिनिमम क्राइटेरिया ही होता है। तो कुल मिला के मैं कह दूं कि भाई 10वीं और 8वीं बस पास हो जाए, वहां क्राइटेरिया नहीं कि 50% लाओ, ये बस वो कह रहे पास हो जाओ आप। पास होने का मतलब हर एक सब्जेक्ट में पास होना, ये नहीं कि सर मेरी तो एक में कंपार्टमेंट है मैं 8वीं पास करके आगे बढ़ गया, नहीं भाई मेरे, आपके हर एक सब्जेक्ट में टिक होना चाहिए कि पास पास पास, चाहे 33% नंबर आए हो। क्लियर है बात एकदम, ठीक है। चलो
फिर लास्ट वाला है ऑफिस असिस्टेंट या स्टोर कीपर टेक्निकल का। तो भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ 12वीं मांगी गई है, ठीक है ना। कोई इसकी अदर रिक्वायरमेंट नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप 12वीं पास करके आ जाओ, कोई भी स्ट्रीम चलेगी, उससे कोई मतलब नहीं है, आप बस 12वीं पास करके आ जाओ, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया आर्मी कौन कौन भर सकता है, सबको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। बढ़ूँ आगे, नेवी कौन कौन भर सकता है। तो भाई नेवी के लिए मैंने पहले ही बताया एसएसआर और एमआर करके 2 पोस्ट हैं आपकी। तो भाई एसएसआर भरेगा 12वीं पास बच्चा, जिसके पास क्या होगा भाई, मैथ होगा, फिजिक्स होगी, और कम से कम आपके पास या तो केमिस्ट्री या बायो या कंप्यूटर साइंस, मतलब तीनों में से। अब देखो एयरफोर्स एक्स ग्रुप और इसमें क्या अंतर है, तो आपने कहा यहाँ पर आपका केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर साइंस, और टेक्निकल में वहाँ मैथ मांगा था, यहाँ कह रहे आपके पास केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर साइंस में से कुछ भी होना चाहिए। समझ में आया बात। मतलब 12वीं हो, मैथ तो हो, फिजिक्स तो हो, ये तो कंपलसरी है, लेकिन साथ में केमिस्ट्री चल जाएगी यानी पीसीएम वाला, मैथ के साथ बायो या फिजिक्स के साथ बायो, आपका कंप्यूटर साइंस कुछ भी चल सकता है, ठीक है। एमआर के लिए बस 10वीं पास होनी चाहिए, मिनिमम आपके कितने मार्क्स से, 50% अंकों से। कितने से भाई, 50%, यानी कि आपको 49 पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपके 50% कम से कम अंक होने चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्राइटेरिया मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कौन कौन फॉर्म भर सकता है ये भी पता चला। इन सब बातों पर वीडियो और भी लंबी और भी अच्छे से डिस्कस करके आऊँगा मैं, जो अगली वीडियो आने वाली है मेरी, ठीक है ना। ये सारी बातें और डिटेल में कि क्या क्या इनका काम है, क्या ये काम करेंगे, क्या जॉब प्रोफाइल रहेगी, वो सारी बात एक को एक मैं अगली वीडियो में पूरा आपको बताऊंगा। जितने भी डाउट अभी भी बन रहे हैं आपके कि सर ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए क्या, तो भाई अभी भी कमेंट करके आप पूछो, उसका अगली वीडियो में बिल्कुल एक एक पॉइंट का जवाब आपको मैं आके दूंगा, ठीक है मेरे भाई। चलूँ आगे, अगला है आपका एज। अब बहुत देर से एक जिज्ञासु बच्चा बैठा था, जो मेरा छोटा भाई, वो कह रहा है कि सर मैंने 10वीं कर ली आपने 15 साल की एज में, मैंने 8वीं कर ली 12 साल की एज में, मैं भी तैयार हूँ क्या। भाई नहीं, कम से कम आपका 17.5 साल का होना पड़ेगा आपको। कितना होना पड़ेगा, 17.5 साल। और भाई कब तक, 21 साल तक। कब तक भाई मेरे, 21 साल। तो आपके लिए 17.5 से 21 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। तो आप तैयार हो किसके लिए भाई, अपने सपने को पूरा करने के लिए, फौज में जाने के लिए। लेकिन कोई भाई मेरा 16 साल का है तो हिम्मत मत हारो, आप तैयारी में लग जाओ। अभी से तैयारी में लग जाओगे तो जैसे ही 17.5 के आप बनोगे, आप पहली बार में ही अपना सपना पूरा कर सकते, ठीक है मेरे भाई। सबको बात समझ में आ रही है, सबको मजा आ रहा है, पूरा जोश आ रहा है। तो कमेंट में क्या होना चाहिए, जय हिंद मेरे। जय हिंद को पूरा एकदम बढ़ा दो, जितना होगा उतना बढ़ा दो मेरे भाई, ठीक है ना। ये नहीं कि सर मैंने एक बार कर दिया, जितनी बार आपका मन है दिल से पूरा एकदम कि सर सपना पूरा करना है। जय हिंद, जय हिंद और जय हिंद। इस बार सपना पूरा करके ही रहेंगे। आपको बता दूं वैकेंसी आपकी कितनी आती है, वैकेंसी लगभग, वैकेंसी जो है आपकी, आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, भाई आपने पढ़ लिया होगा कि 1 लाख के आसपास। कितनी वैकेंसी मेरे भाई, 1 लाख। हर साल अग्निवीर की भर्ती निकलेगी। अगर आप अपना सपना पूरा करना चाहते हो तो ये सुनहरा अवसर है आपके लिए। कब कब आएंगी ये वैकेंसी, तो भाई साल में ये आती हैं 2 बार। कितने बार भाई, 2 बार, ठीक है ना। लेकिन हमारा टारगेट है, अभी जब पहली बार आ रही है इस साल 2026 में पहली बार आएंगी, तो भर्ती सिर्फ हमारी और सिर्फ हमारी होगी। वो फौज का सपना सिर्फ हमारा होगा, और किसी का हो या ना हो, लेकिन हमारा जरूर होगा, ठीक है मेरे भाई। तो वो कब कब आएगी, आर्मी आपका आएगा फरवरी और मार्च में नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका, ठीक है ना। फिर हम देखो फॉर्म कब आएंगे वो सब बातें मैं बता रहा हूँ। तो आर्मी का आएगा मार्च और फरवरी यानी आपका 2026 में, ठीक है। फिर मैंने कहा एयरफोर्स जनवरी और फरवरी में आने ही वाला है मेरे भाई, तैयारी में लग जाओ, अप्रैल के आसपास आपका पेपर होगा इसका, ठीक है। फिर आता है नेवी, तो वो मई 2026 में आएगा। तो यानी सारे के पेपर, सारे के जितने भी हैं वो लाइन लगा कर खड़े हैं। सुनहरा अवसर, जान लगाने का अवसर यही है और सिर्फ यही है। पूरी ताकत लगा दो, पूरा जोश लगा दो। एचसीएम डिफेंस आपके साथ दुगनी ताकत लगाने को तैयार है। पूरा एक्साइटेड मैं भी हूँ, जितना होगा आपसे पूरी मेहनत करके
पूरा वो करके आपका सपना इसी बार का पूरा करेंगे। ठीक है। अब सबसे प्यारा सवाल कि सर बैच कब शुरू होगा। तो भाई मेरे, बैच आपके प्यार और मोहब्बत से जल्द स्टार्ट होगा। बस मैं भी चाहता हूं कि हमारा परिवार जल्द से जल्द 20,000 के आसपास हो जाएगा, तो हम भी तुरंत एकदम जान लगाकर तुरंत खड़े हो जाएंगे हम कि आपका बैच शुरू हो गया मेरे भाई, पूरी ताकत के साथ आप भी आ जाओ। ठीक है मेरे भाई। तो जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है, स्टोरी लगाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है, ताकि हमें वो प्यार मोहब्बत आपकी दिखती रहे। तो मेरे भाई, रुकना नहीं चाहिए ये प्यार, ये मोहब्बत। बस आपके साथ इसी तरीके से पूरी जान लगाने को मैं भी तैयार हूँ, हिमांशु सर भी तैयार हैं। पूरी जान लगा देंगे, इस बार का सपना आपका इसी बार पूरा करेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो बाकी सारी बातों को लेकर मैं अगली वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।